नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका educationbeats.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आज हम आपसे देश के गृह मंत्री अमित शाह के विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज ही का वो दिन है जब अमित शाह का जन्म हुआ था। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित रखते हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था और उनका गांव पाटड़ जिले के चंदूर में है। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो मेहसाना में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोमेट्रिक की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद गए, जहां से उन्होंने बायो केमिस्ट्री में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। आपको बता दें कि अमित शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम जय है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह अपने राजनीतिक गणित को लेकर जाने माने नेता हैं। अमित शाह बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं है, वो नपी तुली बात करना ज्यादा उचित रखते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की वर्तमान सफलता के पीछे सिर्फ अमित शाह का ही हाथ है। आपको बता दें कि वे 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। अमित शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका उन्हें 1996 में दिया गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ने का तय किया। इस चुनाव में भी सारा जिम्मा सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के कंधों पर था। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इतना ही नहीं, वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीब माने जाते हैं। अमित शाह के जीवन को लेकर अक्सर विवाद होते आए हैं। अमित शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 9 वर्षीय इशरत जहां, जिशान जौहर और अहमद अली राणा के साथ परेश की हत्या हुई। गुजरात पुलिस ने इसमें दावा किया था कि 2002 में गोधरा के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आए थे। इस मामले में गोपनीय पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी ठहराने की अपील की। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक समय ऐसा भी था जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। यानी यही वो दौर था जब अमित शाह पहली बार जेल में गए और सुर्खियों में छाने लगे। अमित शाह पर आरोपों का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी डीजी बंजारा ने किया। गौरतलब है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं काफी समय से और अब वो देश में गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। 2019 हमने हमेशा देखा है कि अमित शाह की राजनीति में जो गणित लगती है वो कभी फेल नहीं मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी अमित शाह रह चुके हैं, परंतु इस समय वो गृह मंत्री पद को संभाल रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने जैसे कई बड़े फैसले लिए। कहा जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के पीछे भी अमित शाह का बड़ा हाथ है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए educationbeats.com।